सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तिजारत यानी कारोबार यानी व्यापार। हमारे देश में कई तरह के व्यापार चल रहे हैं। मार्केट में अगर नज़र उठाकर देखा जाए, हर तरफ व्यापार का एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। मार्केट में नज़र आने वाले तमाम कारोबार में एक ऐसा कारोबार भी है जिसमें कभी भी नुकसान की गुंजाइश नहीं होती। प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल ऐसा धंधा है जिसमें 1000% शुद्ध मुनाफा होता है। स्कूल की बात अगर छोड़ दी जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल के धंधे में 24 घंटे केवल मुनाफा ही मुनाफा होता है। इस कारोबार में हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे इलाज के नाम पर केवल और केवल वसूली ही होती है। इलाज के नाम पर जेब खंगालने वाले धंधे का नाम है प्राइवेट हॉस्पिटल। एक बार अस्पताल में केवल घुस जाइए, इसके बाद आपका घर, जमीन, गहने और घर के बर्तन नीलाम कराने की जिम्मेदारी अस्पताल की हो जाती है। सफ़ेद कोट वाले डाकू और लुटेरे लगने लगते हैं और उनके इलाज का बिल किसी खंजर से कम नहीं होता। इस धंधे में राजनेता और धन्ना सेठों का काफ़ी पैसा लगा होता है, लेकिन इस धंधे में घाटे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यूरोप के देशों में हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है और वर्ल्ड क्लास का हेल्थ और एजुकेशन देने की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार केवल टैक्स वसूलना जानती है। खाली वक्त में बकैती करना हमारे राजनेताओं का शौक है। लेकिन इस वक्त राजस्थान की गहलोत सरकार ने इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया जो केंद्र में बैठी मोदी की सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। और तो और भाजपा की सरकारों के लिए डूब मरने की नौबत आ गई है। राजस्थान सरकार ने अपने हर नागरिक को इमरजेंसी सर्विस देने के लिए राइट टू हेल्थ बिल को पास कर दिया है और अब राजस्थान के हर नागरिकों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर सफ़ेद कोट वाले से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब राजस्थान में बिना इलाज जान गंवाने की मजबूरी खत्म हो गई है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने अपने हर नागरिक को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा दे दी है और इसका खर्च मरीज पर नहीं आएगा, बल्कि इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। टाइम्स मेल का विचार है कि देश के हर नागरिक का अस्पताल में इलाज मुफ्त होना चाहिए और यही काम इस वक्त राजस्थान की गहलोत सरकार ने कर दिखाया है। इस बिल में सबसे खास बात यह है कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज का रेट सरकार तय करेगी और इलाज से पहले लगने वाले खर्च मरीज को पहले ही बताना होगा। यानी निजी अस्पताल अब मनमाने तरीके से मरीजों से पैसे की उगाही नहीं कर सकती, वरना प्राइवेट हॉस्पिटल का मतलब ही होता है वसूली केंद्र। सरकार के इस फैसले का निजी अस्पताल के डॉक्टर कड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि भाजपा ने भी इस बिल का विरोध किया, लेकिन राजस्थान सरकार ने भाजपा की तमाम आपत्तियों को हवा में उड़ा दिया। भाजपा चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, आंखें लाल करती रह गई, लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल को पारित कर दिया। यह भी कितने हैरानी की बात है कि हमारे मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं, जिसका फ़ायदा कहीं नज़र नहीं आता। गेरुआ टोला गहलोत सरकार के इस कदम से बौखला गया है। आज ज़्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकारें कायम हैं, लेकिन अगर कोई शख्स अचानक बीमार पड़ जाए या अटैक आ जाए तो भाजपा की गेरुआ सरकारें उसकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी सरकारों ने बड़े बड़े धन्ना सेठों को मुनाफा कमाने का मौका दिया है। एक आम आदमी को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो फ़ौरन 2 से 5 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, वरना आप अपने मरीज को सीधे शमशान घाट ले जाने के लिए तैयार रहें। पूरे भारत में भाजपा सरकारों के पास ऐसी कोई हेल्थ पॉलिसी नहीं है जिसके तहत वो हर नागरिक को मुफ्त में स्वास्थ्य की गारंटी दे सके। यहाँ तक कि जो केंद्र और राज्य के सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, वहाँ भी हार्ट अटैक जैसे गंभीर मामलों में कुछ न कुछ पैसे वसूले जाते हैं। प्रधानमंत्री का आयुष्मान योजना भी देश के तमाम नागरिकों को हेल्थ कवर नहीं देता, वरना मोदी सरकार को गिने चुने लोगों को हेल्थ कार्ड बांटने का ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता, क्योंकि सरकार की नज़र में गरीबी की परिभाषा ज़मीनी हकीकत से मेल नहीं खाती। लेकिन गहलोत की सरकार ने पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। गहलोत सरकार ने जनता को लूटने वाले अस्पतालों की लंका में आग लगा दी है। राजस्थान में सोमवार को राइट टू हेल्थ बिल पारित हो गया। प्राइवेट डॉक्टरों के तमाम विरोध प्रदर्शन के बाद भी गहलोत सरकार ने इस बिल को बहुत ही जोर शोर से पास कर दिया। मेडिकल और हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि स्टेट ने हेल्थ के सेक्टर में मॉडल स्टेट बन रहा है। सूबे में हेल्थ सेक्टर पर 7% का बजट खर्च हो रहा है। राज्य सरकार सभी नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया।
प्रसादी लाल मंत्री मीणा ने कहा कि राइट टू हेल्थ जनता के हक में लिया गया फैसला है। विधेयक में सभी सदस्यों और डॉक्टरों के सुझाव शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में इलाज के लिए मरीजों को मना नहीं किया जाएगा, इसलिए राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में मरीज को इलाज खर्च ना उठा पाने की हालत में सूबे की सरकार ही खर्च उठाएगी। इसके साथ ही जिला स्तर पर अथॉरिटी बनाने की प्रावधान भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मीणा ने कहा कि डॉक्टरों का पहला धर्म इलाज करना है, जो उन्हें निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बड़े अस्पतालों को राज्य सरकार ने रियायती दर पर जमीनें मुहैया कराई हैं। इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ बिल के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान है। हेल्थ मिनिस्टर ने आगे कहा कि राज्य सरकार जनता को बेहतर मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटी मुहैया कराने के लिए हर हाल में जिम्मेदार रहेगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान किसी की मौत हो जाती है तो बिल लेने के बाद ही डेड बॉडी दी जाती है। कई बार बिल इतना ज़्यादा होता है कि गरीब आदमी इसे चुका नहीं पाता। जनता ने हमें चुना है, इसलिए हमें जनता का पक्ष लेना चाहिए। हालांकि राजस्थान में डॉक्टर अभी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि दुर्घटनाओं में घायल मरीज, ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक से ग्रसित मरीजों का इलाज हर निजी अस्पताल में संभव नहीं है। ये मामले भी इमरजेंसी इलाज की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में निजी अस्पताल इन मरीजों का इलाज कैसे कर सकेंगे? इसके लिए सरकार को अलग से स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। हालांकि डॉक्टरों की चिंताएं अपनी जगह पर हैं, पर अभी तो बिल पास हुआ है। डॉक्टर साहिबान को थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल खोलने से पहले 48 तरह की एनओसी लेनी पड़ती है। इसके लिए ही हर साल रिन्यूअल फीस, स्टाफ की तनख्वाह और अस्पताल के रखरखाव पर लाखों रुपए का खर्च होता है। अगर सभी मरीजों का पूरा इलाज मुफ्त में करना होगा तो अस्पताल अपना खर्चा कैसे निकालेगा? ऐसे में अगर राइट टू हेल्थ बिल को जबरन लागू किया तो निजी अस्पताल बंद होने की कगार पर पहुँच जाएंगे। मतलब डॉक्टर साहब लोगों को इस बात की चिंता ज़्यादा है कि प्राइवेट अस्पताल मुफ्त में कैसे इलाज करेगा, जबकि सरकार इस बिल में पहले ही कह चुकी है कि लगने वाला खर्च सरकार देगी। यानी डॉक्टरों को अपना जेब गर्म करने की लत लग चुकी है, क्योंकि इलाज का रेट अब सरकार तय करेगी। पर टाइम्स मेल की मांग है कि अशोक गहलोत की सरकार को निजी अस्पतालों की चिंता पर गौर करते हुए इनको सरकारी बना देना चाहिए, ताकि प्राइवेट अस्पतालों की नौटंकी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।